Hello, I am Veena Darasri. Today we are reading story The Happy Prince, Prasanna Rajkumar. The Happy Prince was a beautiful statue. हैप्पी प्रिंस प्रसन्न राजकुमार एक सुंदर स्टैचू था, मूर्ति था. ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, और वह पूरा सोने से कवर था. ही हैड सफायर्स फॉर आईज, और उस मूर्ति के स्टैचू के आँखों में क्या लगे हुए थे? सफ़ायर लगे हुए थे, नीलम, नीलमणि, नीले नीले, बहुत ही मूल्यवान होते ये. एंड ए रूबी, जो लाल कलर की मणि होती है, इन हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार में. वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स. तो फिर इतने मूल्यवान होने के बाद भी वो इनसे पार्ट अलग क्यों होना चाहता है? मतलब इन मूल्यवान चीज़ों को वो क्यों छोड़ना चाहता था, ये हम पढ़ेंगे. हाई अबव द सिटी, शहर में ऊंचाई पर स्थित. ऑन ए टॉल कॉलम, एक लंबे स्तंभ पर, खंबे पर या एक खंबे नुमा. स्टूड द स्टैचू, ये जो स्टैचू रखा गया था बहुत ही ऊंचा खंबे पर, ऑफ द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार का. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और उसको बहुत ही भव्य बनाया गया, गिल्डेड करके उसके ऊपर, और सब तरफ चारों ओर से पूरे को ऑल ओवर थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, पतली मतलब पतली पतली यानी कि सोने की परत करके ऊपर, सोने से मढ़ करके जैसे, और सोना भी बढ़िया वाला, फाइन गोल्ड, शुद्ध एकदम. फॉर आईज, आँखों के लिए. ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, और उस स्टैचू को, प्रसन्न राजकुमार के, दो शानदार चमकीले बहुत ही अच्छे जो है सफ़ायर लगाए गए, नीलम लगाए गए आँखों के लिए. एंड ए लार्ज रेड रूबी, और एक बड़ा सा लाल कलर का रूबी, जो डायमंड होता है, बहुत ही मूल्यवान पत्थर है ये भी, ग्लोड, चमक रहा था. ऑन हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार पर. हिल्ट, मूठ पर, तलवार को जो जिस जगह से हम पकड़ते हैं हाथ में उसको हिल्ट बोलते हैं, मूठ. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो, एक रात्रि को वहाँ पर उड़ करके एक छोटा सा स्वेलो आया. स्वेलो एक पक्षी होता है जिसको उर्दू वर्ड है अबाबिल बोलते हैं. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन, और उस छोटे से पक्षी के जो मित्र थे सारे चले गए थे. हैड गॉन अवे टू इजिप्ट, मिस्र देश चले गए थे. मिस्र देश का नाम होता है इंग्लिश में इजिप्ट. 6 वीक्स बिफोर, 6 सप्ताह पहले ही चले गए, यानी कि लगभग 1.5 महीना समझ लो. 6 सप्ताह पहले ही उसके सारे मित्र जो है मिस्र चले गए. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे ठहरा रह गया था. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, तब उसने भी डिसाइड किया कि वह भी इजिप्ट जाएगा. पक्षी लोग जो है ऐसे मौसम बदलता है, सर्दी ज़्यादा बढ़ती है तो गर्म इलाकों में, और गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो ठंडे इलाकों में, ऐसे एक दूसरे देशों में चले जाते हैं, माइग्रेट करते हैं. तो ये पक्षियों का काम है. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, वह दिन भर उड़ा. एंड एट नाइट, और रात्रि को, एट नाइट टाइम, रात्रि के समय, ही अराइव्ड एट द सिटी, वो उस शहर में आया. वेयर शेल आई पुट अप, अब मेरे को कहाँ रखना चाहिए अपने आप को, यानी मेरे को कहाँ ठहरना चाहिए. ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, आशा है कि इस कस्बे ने भी कुछ तो तैयारियां कर रखी होगी, यानी कुछ तो जगह बना रखी होगी जहाँ पक्षी लोग बैठ सके. देन ही सो, तब उसने देखा, द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, एक लंबे से खंबे के ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ. आई विल पुट अप देयर, मैं वहीं पर रहूँगा, अपने आप को रखूँगा यानी वहीं बैठूँगा. ही क्राइड, उसने चिल्लाते हुए बोला. इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये सबसे अच्छी स्थिति है, जगह है जहाँ पर कि बहुत अधिक मात्रा में, प्लेंटी यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रेश एयर, ताज़ा हवा होगी.
सो ही अलाइटेड, इसलिए वह उतरा, जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, बिल्कुल जो प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति थी उसके पैरों के बीचों बीच वह बैठा, उतरा। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड, और उस अबाबिल पक्षी ने, स्वेलो पक्षी ने अपने आप से कहा कि आज तो मेरे को सोने का बेडरूम मिला है। एंड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, और अपने आप को सॉफ्टली यानी हल्के में महसूस करते हुए, मतलब आराम दिलाते हुए, एज ही लुक्ड अराउंड, जब उसने चारों ओर देखा, एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और जब वह सोने के लिए तैयार हुआ, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, और जो ही वह अपने सिर को अपने पंखों के नीचे रख करके सोने की तैयारी कर ही रहा था कि ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बहुत बड़ी बूंद पानी की, फेल ऑन हिम, उसके ऊपर गिरी। वॉट ए क्यूरियस थिंग, क्या अजीब चीज़ है ना। क्यूरियस मतलब अपन जानने के लिए जिसको उतावले हो जाते हैं तो क्यूरियसिटी बढ़ती है, तो क्यूरियस अजीब, कि क्या अजीब चीज़ है। ही क्राइड, उसने चिल्ला के कहा, दैट इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द, कि एक भी बादल नहीं दिख रहा है इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, तारे भी एकदम साफ दिख रहे हैं, बिल्कुल क्वाइट, एंड ब्राइट, चमकीले, एंड येट इट इज़ रेनिंग, फिर भी बरसात हो रही है, अजीब है। देन अनादर ड्रॉप फेल, तब दूसरी बूंद गिरी। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टैचू, एक स्टैचू बनाने का क्या फ़ायदा, इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, अगर ये बरसात को रोक नहीं सके, यानी कि यहाँ पर भी हम बरसात से बच नहीं सकें तो ये स्टैचू लगाने का क्या फ़ायदा। ही सेड, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, मेरे को कोई अच्छी सी चिमनी वाली जगह ढूंढनी पड़ेगी। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और इसलिए उसने निश्चय कर लिया उड़ने का। बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पंख खोल लेता, ए थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद गिरी, एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा, एंड सो, क्या देखा, ए, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देख लिया, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, उस प्रसन्न राजकुमार की आंखें आंसुओं से भरी थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और उसके सुनहरे गालों से आंसू जो है रोल डाउन हो रहे थे, बह करके नीचे आ रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल, उसका चेहरा इतना सुंदर था, इन द मून लाइट, चांदनी रात में, दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, कि उसके चेहरे को देख करके छोटे से स्वेलो पक्षी को दया आ गई। हु आर यू, तुम कौन हो, ही सेड, उसने पूछा। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, फिर क्यों रो रहे हो, आज दिस स्वेलो, स्वेलो ने कहा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मेरे को बिल्कुल भिगो दिया, गीला करके रख दिया। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, आंसर्ड द स्टैचू, स्टैचू ने जवाब दिया कि जब मैं जीवित था, अलाइव था, और मेरे पास एक मानव का हृदय था, ह्यूमन हार्ट, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, वॉट टीयर्स वर, कि आंसू क्या होते हैं। फॉर, क्योंकि आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं पैलेस में रहता था, महल में, वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुख को, सोरो को परमिशन नहीं होती है अंदर प्रवेश करने की, यानी कि महलों में दुख नहीं होता है। माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो दरबारी लोग थे वो मेरे को प्रसन्न राजकुमार कह के बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में मैं बहुत ही हैप्पी था, प्रसन्न था। सो आई लिव्ड, और इसी प्रकार से मैं जीवित रहा। एंड सो आई डाइड, और ऐसे ही मैं प्रसन्न प्रसन्न ही मर भी गया। एंड नाउ, और अब, दैट आई एम डेड, अब मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप, उन्होंने मेरे को ऊपर सेट कर दिया, हियर, यहाँ पर, सो हाई, इतना ऊंचा, दैट आई कैन सी, कि मैं देख सकता हूँ, द अगलीनेस, भद्दापन, एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, और सारी मेरे शहर की मिजरी यानी दयनीय हालत, दुर्दशा, बुरी कंडीशन, ये सब मैं यहाँ इतनी ऊंचाई से देख सकता हूँ। एंड दाउ, फिर भी, यद्यपि, माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड,
मेरा जो दिल है वो यद्यपि लेड का बना हुआ है, लेड होती है धातु, शीशा जिसको बोलते हैं प्लम्बस, पीबी इसका सूत्र होता है। तो मेरा जो दिल है जो शीशे से बनाया गया है, लेड से बनाया गया है, येट फिर भी आई कैन नॉट चूज बट वीप, जिसको कि मैं चुन नहीं सकता कि भी मेरा दिल किसका हो, लेकिन मैं रो सकता हूँ। वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या वह पूरा सोने का नहीं था, क्या वह पूरा सोने का नहीं है अंदर से पूरा। इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, ठोस सोना पूरा अंदर था। सेड दी स्वेलो टू हिमसेल्फ, स्वेलो ने अपने आप से कहा कि वो तो समझ रहा था कि पूरी सोने की मूर्ति है। ही वॉज टू पोलाइट, वो इतना अधिक पोलाइट था, विनम्र था, टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, कि उसके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जा सकती। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू, स्टैचू ने बोलना जारी रखा कि फार अवे, बहुत दूर, इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, और स्टैचू की आवाज़ कैसी थी, जैसे कि धीमे धीमे संगीत बज रहा हो, ऐसी म्यूजिकल आवाज़ में उसने कहा कि फार अवे, बहुत दूर यहाँ से, इन ए लिटिल स्ट्रीट, छोटी सी गली है, देयर इज ए पुअर हाउस, वहाँ पर एक घर है जो कि किसका, पुअर का है, बहुत ही गरीब है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उसमें से एक खिड़की खुली हुई है, एंड थ्रू इट आई कैन सी, और इस खिड़की से मैं देख सकता हूँ, ए वुमन, एक औरत, सीटेड एट ए टेबल, जो कि टेबल के पास बैठी हुई है। हर फेस इज थिन, उसका चेहरा दुबला पतला है, एंड वॉर्न, मतलब पुराना है, मतलब वो बुजुर्ग टाइप है, उम्र में ज़्यादा हो रही है, घिसा पिटा चेहरा होने से मतलब है कि ये थका थका चेहरा है। कोई वस्तु है तो मतलब घिसी पिटी है, भाई इंसान है तो थका हुआ, तो वो दुबला पतला और थका हुआ चेहरा है। एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स, उसके हाथ कैसे हैं, कोर्स रेड, खराब और लाल, ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, और ये सब ये जो हाथ खराब हुए किस वजह से हो रहे, निडल चुप चुप करके, प्रिक यानी चुभना, निडल यानी सुई, सुई चुभने से उसके हाथ जो है खराब हो गए, कोर्स हो गए। शी इज ए सिमस्ट्रेस, क्यों, क्योंकि वह औरत कौन है, एक दर्जी ने, सिमस्ट्रेस है। शी इज एम्ब्रॉयडिंग, और वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरिंग का काम कर रही है। एम्ब्रॉयडरिंग कहते हैं अलग से सुंदर अच्छे अच्छे फूल जो भी डिजाइन होती है उसको कपड़े के ऊपर बाद में सिलते हैं, जिससे वो सुंदरता बढ़ जाती है कपड़े की, तो ये एम्ब्रॉयडरी का काम है, और वो फूलों को लगा रही है कपड़ों पर। और कपड़ा कौन सा है, ओन है साटिन, साटिन एक कपड़े की क्वालिटी होती है जो चमकीला और एकदम फिसलन भरा, तो साटिन का जो कपड़ा है, गाउन है, उसकी ड्रेस है, पहनने का लंबा चौड़ा गाउन, नाइट सूट की तरह। तो एक साटिन की जो गाउन है उसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरिंग का काम कर रही है दर्जिन। फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मैड्स, और ये गाउन किसकी है, सबसे प्यारी राजकुमारी, रानी की कुमारी लड़की होती है, मैड यानी कि रानी की लड़की यानी राजकुमारी, ऑफ ऑनर, सम्मान में, टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, और क्योंकि इसको जो है अगला जो कोर्ट बॉल होगा, राजकुमारियों का जो नृत्य वगैरह कार्यक्रम होते हैं उनको कोर्ट बॉल बोलते हैं, तो अगला जो राजकुमारियों का जो कोर्ट बॉल होगा वहाँ पर ये गाउन पहन के राजकुमारी जो है, मैड जो है, रानी की लड़की जो है, उसमें भाग लेगी, तो इसके लिए वो गाउन तैयार कर रही है। इन ए बेड, बिस्तर में, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के कोने में, हर लिटिल बॉय, उसका छोटा लड़का, इज लाइंग इल, बीमार लेटा हुआ है, ही हैज़ ए फीवर, और उसको एक बुखार है, एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेज, और वो जो लड़का है उसकी माँ से ऑरेंज की मांग कर रहा है, संतरे खाने के लिए कह रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, और उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग बट रिवर वाटर, लेकिन नदी का पानी है। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो जो लड़का है बुखार में तप रहा है, जो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट,
तो स्वेलो, क्या तुम ये जो ले जा करके उसको नहीं दोगे क्या, मेरी रूबी जो इस तलवार के हिल्ट में लगी हुई है, स्वॉर्ड के हिल्ट में, मूठ में, ये रूबी उसको ले जाकर नहीं दोगे क्या, सवाल पूछा है राजकुमार ने बड़े प्यार से मनवार करते हुए कि स्वेलो स्वेलो, क्या ये काम नहीं करोगे। माई फीट आर फास्टर्ड, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पाँव यहाँ बंधे हुए हैं, फास्टर्ड जकड़े हुए हैं, टू दिस पेडेस्ट्रियल, इस चबूतरे से जहाँ पर उसके पाँव खड़े हुए, मतलब जिस चबूतरे के ऊपर वो मूर्ति रखी हुई है, तो उसको स्टेज नुमा जो बड़ा सा है बना हुआ, वो है पेडेस्ट्रियल। तो इस पेडेस्ट्रियल से मेरे पाँव फास्टर्न या जमे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं हिल नहीं सकता हूँ। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, सेड द स्वेलो। तो स्वेलो ने कहा कि मेरा तो मिस्र में इंतज़ार हो रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, मेरे मित्र नील नदी में ऊपर नीचे उड़ रहे हैं, एंड टॉकिंग, और बातें कर रहे हैं, टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, बड़े बड़े कमल के फूलों की। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी वे तो सो भी जाएंगे। द प्रिंस आस्ट, प्रिंस ने कहा द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, कि एक रात्रि उसके साथ ही ठहर जाओ, एंड बी हिज मैसेंजर, और उसके दूध बन जाओ, यानी उसका एक काम कर दो। द बॉय इज सो थ्रस्टी, लड़का इतना प्यासा है, दैट द मदर सो सैड, कि उसकी जो माँ है बहुत ही उदास है। ही सैड, उस राजकुमार ने कहा। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड द स्वेलो। तो जो पक्षी है स्वेलो बाबिल, उसने जवाब दिया कि मैं नहीं सोचता हूँ कि मेरे को बच्चे पसंद है। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो मिस्र जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन जो प्रसन्न राजकुमार है वो इतना उदास दिखाई दिया, दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, कि उसको छोटे से पक्षी या बाबिल स्वेलो को भी बहुत दुख हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ही ठंड है। ही सेड, उसने कहा। बट ही एग्रीड, लेकिन वह मान गया, सहमत हो गया आखिरकार, टू स्टे विद हिम, उसके साथ रुकने के लिए, फॉर वन नाइट, एक रात्रि, एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका दूध बनने के लिए, उसका काम करने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, फिर राजकुमार ने उसको कहा धन्यवाद छोटे से पक्षी, छोटे से बाबिल। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, फिर उस स्वेलो ने उसकी जो महान रूबी है, जो उसके उसमें लगी हुई थी मूठ में तलवार के, उसने उसको पिक आउट निकाल ली, विद इन हिज बीक, उसकी चोंच में, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और कस्बे की छतों से होकर के, रूप से होकर के, ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर यानी चर्च का जो टावर होता है उसके ऊपर से गुजरा, वेयर, जहाँ पर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, जो कैथेड्रल जो टावर था चर्च का, उस पर सफ़ेद मार्बल के एंजल यानी देवदूत जो है स्कल्पचर खुदे हुए थे उस टावर पर। ही पास्ड बाय द पैलेस, फिर वो महल के पास से गुजरा, एंड हर्ड, उसने सुना, द साउंड ऑफ डांसिंग, नाचने की आवाज़ें, ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, केम आउट बाय ऑन द बालकनी, बालकनी में, विद हर लवर, अपने प्रेमी के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, अपने राज्य का जो ये बॉल नृत्य है इसके लिए मेरी ड्रेस, मेरे को आशा है कि तैयार हो जाएगी समय रहते, इन टाइम। सी सेड, उस राजकुमार ने कहा, उस सुंदर लड़की ने कहा, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड, और मैंने उसमें फूल एम्ब्रॉयडर करने के लिए आदेश दिया है। बट दी सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी, लेकिन जो दर्जिने हैं वो बहुत ही आलसी होती है। ही पास्ड ओवर द रिवर, फिर वह नदी के ऊपर से होकर गुजरा, एंड सोर, देखा, द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप्स, तो उसने देखा नदी के ऊपर से गुजरते समय की जो मास्ट होते हैं जहाज के मस्तूल, वहाँ पर लालटेनें हैंगिंग लटक रही थी। एट लास्ट
ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस, और आखिर में वो उस गरीब औरत के घर पर आया। एंड लुक्ड इन, अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड, लड़का बुखार में टॉसिंग कर रहा था, मतलब करवट बदल रहा था। एंड दी मदर हैड फॉलन एस्लीप, और माँ को नींद आ गई थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो इतनी थकी हुई थी कि उस माँ को तो नींद आ गई थी। इन ही हॉप्ड, वह अंदर खुद का। एंड लेट द ग्रेट रूबी, और उसने उस महान रूबी को रख दिया ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल, जो दर्जिन औरत है उसका जो उंगलियों में पहनने का जो अंगुस्ताना होता है, थिम्बल थंब में पहनने का, तो उस थिम्बल के पास में उसने टेबल पर उस महान रूबी को रख दिया। देन ही फ्लू, तब वह उड़ा जेंटली, बहुत ही आराम से, राउंड दी बेड, बिस्तर के चारों ओर, पलंग के चारों ओर, फैनिंग, फैन करते हुए, हवा करते हुए, द बॉयज फोरहेड, बच्चे के ललाट पर, सिर पर, विद हिज विंग्स, अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, लड़के ने कहा कितना ठंडा मेरे को महसूस हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं निश्चित रूप से अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर, और वह लड़का एक बहुत ही अच्छी सी स्लम्बर में, नींद में डूब गया, यानी कि उसको अच्छी सी नींद आ गई। देन दी स्वेलो फ्लू बैक, तब वह स्वेलो जो पक्षी है वापस उड़ा टू द हैप्पी प्रिंस, राजकुमार के पास, प्रसन्न राजकुमार के पास। एंड टोल्ड हिम, और उसको कहा, वॉट ही हैड डन, कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, उसको बहुत ही अच्छा लगा, वो जानने के लिए बड़ा क्यूरियस हो रहा था। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, अच्छा तो मेरे को लगा, इट इज़ क्यूरियस, लेकिन मेरे को अब वार्म महसूस हो रहा है, गर्म महसूस हो रहा है। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, यद्यपि बहुत ही ठंड है, लेकिन इस ठंड में भी मेरे को गर्मी लग रही है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन सेड द प्रिंस, तब राजकुमार ने कहा कि इतनी ठंड में भी तुम्हें जो गर्मी लग रही है वो इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, और छोटा सा जो स्वेलो पक्षी है उसने सोचना शुरू किया। एंड देन फेल एस्लीप, तब उसको नींद आ गई। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि जब भी वो सोचता था तो उसको नींद आ जाती थी। व्हेन डे ब्रोक, जब दिन हुआ, ही फ्लू डाउन टू द रिवर, वह उड़ करके नदी पर गया। एंड हैड ए बाथ, और उसने स्नान किया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, आज रात्रि को मैं मिस्र जाऊंगा। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, और वो हाई स्पिरिट में यानी बहुत ही अधिक खुशी में, एट द प्रोस्पेक्ट, भविष्य के लिए, भावी प्रोस्पेक्ट यानी आने वाले समय के लिए बड़ा ही खुश हुआ। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स, उसने सारे जो स्मारक बने हुए थे वहाँ पर उनको देखा। एंड सेट ए लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टिपल, और चर्च की जो स्टिपल है, मीनार है, वहाँ पर वो लंबे समय तक यानी काफ़ी देर तक उस मीनार के ऊपर टॉप वाले भाग पर बैठा रहा, सेट। व्हेन द मून रोज, और जब चांद उगा, चांद बढ़ा यानी चांद उगा, ही फ्लू बैक, वह उड़ करके वापस आया टू द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार के पास। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, मिस्र में तुम्हारा कोई काम हो तो बोलो। ही क्राइड, उसने कहा चिल्लाते हुए। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, क्योंकि अब मैं बिल्कुल स्टार्ट होने वाला हूँ, यानी रवाना होने वाला हूँ, मैं मिस्र जा ही रहा हूँ, और मिस्र में तुम्हारे कोई कमीशन हो, कोई काम हो तो बोलो। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, कि क्या तुम एक रात और रुकोगे मेरे साथ यहाँ पर। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा तो मिस्र में इंतजार हो रहा है। आई एम वेटेड, मेरा इंतजार किया जा रहा है। आंसर्ड द स्वेलो, स्वेलो ने जवाब दिया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने उसको मनाया। फार अवे अक्रॉस द सिटी, शहर के पार, इतना दूर। आई सी, मैं देखता हूँ, ए यंग मैन, एक युवा आदमी, इन ए
गैरेट, गैरेट कहते हैं अटारी, यानी जो 2 मंजिली जो मकान होता है उसकी छत पर। तो अटारी में मैं एक युवा आदमी को देख सकता हूँ और ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क, वो एक डेस्क के ऊपर झुका हुआ है, लीन यानी झुका हुआ, कवर्ड विद पेपर, जो कि पेपरों से ढका हुआ है, कागजों से, एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और उसके पास में जो ग्लास पड़ा हुआ है, देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स, और वहाँ पर एक गुच्छा पड़ा हुआ है, बंच पड़ा हुआ है, जो कि विदर्ड वॉयलेट्स, सूखे सूखे बैंगनी जो बनफशा के फूल होते हैं, वॉयलेट्स उनको भी कहते हैं, और बैंगनी कलर को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सूखे हुए जो बैंगनी फूल है, बनफशा के वॉयलेट फूल, वो वहाँ पड़े हुए गुच्छा फूलों का, उसके पास में। हिज हेयर इज़ ब्राउन, और उसके बाल भी एकदम ब्राउन हो गए हैं, भूरे हैं। एंड क्रिस्प, क्रिस्प यहाँ पर कड़े कड़े, कठोर मतलब बिना कंघी किए हुए। एंड हिज लिप्स आर रेड, उसके होठ लाल हैं। एज ए पोमग्रेनेट, उसके होठ ऐसे लाल हैं जैसे कि अनार के दाने हो, पोमग्रेनेट अनार। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी आंखें कैसी है, बड़ी बड़ी और ड्रीमी, यानी आंखों में नींद है, नींद से भरी हुई आंखें। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश, और वो फिनिश करने की, समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, ए प्ले, एक नाटक। फॉर द डायरेक्टर, डायरेक्टर के लिए, निर्देशक के लिए। ऑफ द थिएटर, थिएटर होता है ड्रामा कंपनी, रंगमंच जिसको बोलते हैं। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन उसको इतनी ठंड लग रही है, टू कोल्ड टू राइट, कि वो लिख नहीं सकता। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, और उसकी अंगीठी में अग्नि भी नहीं है, मतलब आग भी बुझ चुकी है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख ने उसको फेंट कर दिया, मतलब उसको अर्ध मूर्छित टाइप कर दिया, जैसे चक्कर आ रहे हो भूख के मारे, तो भूख से वो बेहोशी टाइप हो रहा है। और उसकी जो ग्रेट है उसमें आग भी नहीं है। आई विल वेट विद यू, आई विल वेट विद यू 1 नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो, तो स्वेलो ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ एक रात्रि और इंतज़ार कर लूँगा। हु रियली हैड ए गुड हार्ट, क्यों, क्योंकि उसका वास्तव में एक दिल जो है बहुत ही अच्छा था। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, तो राजकुमार ने कहा कि उसको क्या करना चाहिए, ही शुड टेक अनदर रूबी, उसको जो दूसरी रूबी है वो उस यंग प्ले राइट को देनी चाहिए। अलास काश आई हैव नो रूबी नाउ, लेकिन अब मेरे पास रूबी नहीं है। अब एक रूबी थी तलवार में, वो तो उसने सिम्स्ट्रेस दर्जिन को दे दी। अब वो बड़े दुख के साथ कह रहा है कि अलास आई हैव नो रूबी, अब मेरे पास रूबी भी नहीं है। नाउ सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब मेरे पास जो कुछ भी बचा हुआ है वो क्या है, मेरी आँखें हैं। दे आर मेड ऑफ, जो बनी हुई है, रेयर सफायर्स, बहुत ही दुर्लभ, जो आसानी से नहीं मिलता है, रेयर सफायर से बनी हुई, नीलम से। विच वर ब्रॉड आउट ऑफ इंडिया 1000 years अगो, और इन नीलम को भारत से बाहर से 1000 वर्षों पहले लाया गया था। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो, उसने उस स्वेलो को आदेश दिया, टू प्लक आउट वन ऑफ देम, कि इन सफ़ायर में से एक को प्लक आउट कर दो, तोड़ के बाहर निकाल दो। एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उस नाटककार, जो नाटक का लेखक है, उस प्ले राइट को ले जा करके दे दो। ही विल सेल, वह उसको बेच देगा, इट टू द ज्वेलर, किसी जोहरी को। एंड बाई फायरवुड, जिससे फिर वो फायर की वुड यानी जलाऊ लकड़ी खरीद सकता है। एंड फिनिश हिज प्ले, और उसका जो नाटक का लिखने का काम है वो समाप्त कर सकेगा। ही सेड, उसने कहा, डियर प्रिंस, प्यारे राजकुमार, सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट, ये काम मैं नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, और वह रोने लग गया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, ऐसा करो जो मैं तुमको कहता हूँ।
सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई, फिर उस स्वेलो ने राजकुमार की आँख को प्लग आउट कर दिया, निकाल लिया बाहर। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और उस युवा व्यक्ति के गैरेट पर, द्विमंजिला छत पर उड़ करके गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, और अंदर जाना बहुत ही इनफ, पर्याप्त मात्रा में ईजी था, सरल था। एज देयर वॉज ए होल, क्योंकि वहाँ पर एक होल था, छेद था, इन द रूफ, छत में। थ्रू दिस, इससे होकर के, इस होल से, इस छेद से होकर के, ही डार्टेड, वो अंदर घुसा, एंड केम इनटू द रूम, और कमरे में आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, उस युवा व्यक्ति ने उसका सिर जो है उसके हाथों में बरी कर रखा था, मतलब हाथों में ऐसे छिपा रखा था सिर को। सो ही डिड नॉट हियर, इसलिए उसने सुना ही नहीं। द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, पक्षी के उड़ने से जो फ्लटर, फड़फड़ाने की आवाज़ आती है, उसको उसने नहीं सुना। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, और जब उसने ऊपर देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, तो उसने क्या देखा कि सुंदर जो सफायर है, नीलम है, वो रखा हुआ है ऑन द विदर्ड वायलेट्स, सूखे हुए बैंगनी बनफसा फूलों के ऊपर। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, अब मेरे को प्रशंसा मिलने वाली है, तारीफ मिलने वाली है, एप्रिसिएशन मिलने वाला है। ही क्राइड, उसने चिल्लाते हुए कहा, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमिरर, ये तो किसी महान शासक की लगती है, एडमिरर की लगती है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं मेरा नाटक फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वह बिल्कुल प्रसन्न दिखाई दिया। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन पक्षी स्वेलो जो है उड़ करके हार्बर पर गया, बंदरगाह पर गया। ही सेट ऑन द मास्ट, और बंदरगाह पर जो मस्तूल होते हैं जहाज़ों के, वहाँ पर वो जहाज के मस्तूल पर, मास्ट के ऊपर बैठा। ऑफ ए लार्ज वेसल, जो वेसल यहाँ पर पानी के जहाज हैं, तो एक बड़े से वेसल के ऊपर जो जहाज था पानी का, उसका मस्तूल था मास्ट, उस मास्ट पर बैठा। एंड वॉच्ड, उसने देखा, द सेलर्स वर्किंग, कि जो सेलर लोग हैं वो काम करते हुए, यानी जहाज पर जो नाविक लोग हैं उनको कहते हैं सेलर। तो नाविकों को, जहाज के लोगों को काम करते हुए देखा उसने दिन भर। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वेलो, स्वेलो ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं मिस्र जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने भी माइंड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज, और जब चांद उगा, ही फ्लू बैक, वह वापस उड़कर गया, टू द हैप्पी प्रिंस। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं तुम्हारे को गुड बाय कहने के लिए ही आया हूँ, बिड यानी कहना। ही क्राइड, उसने चिल्लाते हुए कहा, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, स्वेलो स्वेलो, छोटे से स्वेलो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुकोगे। इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वेलो, स्वेलो ने जवाब दिया कि ठंड है, सर्दी है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी यहाँ पर बर्फ गिरेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म, मिस्र में, इजिप्ट में सन वार्म है, यानी कि धूप अच्छी है। ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, हरे हरे ताड़ के पेड़ों पर। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, और जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, वो मड के अंदर, यानी कि पानी के किनारे, नदी के किनारे जो रेत और कीचड़ होता है, वहाँ पर मगरमच्छ जो है लेटे रहते हैं। तो वहाँ पर मगरमच्छ लेटे हुए हैं मड में, कीचड़ में, मिट्टी में। एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और उनको बड़े ही आराम से, आलस्य के साथ देख रहे हैं। इन द स्क्वायर बिलो, और उस नीचे जो चबूतरा है, स्क्वायर, वहाँ पर, सेड द हैप्पी प्रिंस, राजकुमार ने कहा, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, वहाँ देखो एक छोटी सी माचिस वाली लड़की, यानी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और उसने क्या किया
कि उसकी जो मैचेज है माचिसें फॉल इन द गटर, नाली में गिरा दी है, एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो जो सारी मैचेज है माचिसें वो स्पॉइल्ड हो गई है, खराब हो गई है। हर फादर विल बीट हर, अब उसके पिता जो है उसको पीटेंगे। इफ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वह पैसा कुछ लेकर के घर नहीं जाती है, क्योंकि माचिस बेच करके वो पैसा घर लेके जाएगी तो ही ठीक है, और माचिस से उसने स्पॉइल्ड कर दी नाली में गिरा करके, गटर में गिरा करके, तो अब उसके पिताजी उसको बीट करेंगे, पिटाई करेंगे। एंड शी इज क्राइंग, और वह रो रही है। शी हैज़ नो शूज, उसके पास जूते भी नहीं हैं, और स्टॉकिंग्स, और कोई भी सामान नहीं है, मतलब और भी कोई पहनने ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका छोटा सा सिर भी बेयर है, नंगा है, मतलब सिर पर भी उसने कुछ भी नहीं ओढ़ रखा है, पहन रखा है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख भी निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और उस लड़की को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिताजी उसको नहीं पिटेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि मैं एक रात्रि और रुकूंगा, ठहरूंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट यूर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, क्यों? क्योंकि तुम पूरे बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगे, अंधे हो जाओगे तब। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। डू, करो, एज आई कमांड यू, जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, इसलिए फिर राजकुमार की दूसरी अदर आई को भी उसने, आँख को भी प्लग आउट कर दिया, निकाल दिया। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और इसको लेकर के तेजी से उड़ा नीचे की ओर। ही स्वूप्ड पास्ट द मैच गर्ल, और वह उड़ करके मंडराते हुए उस माचिस वाली लड़की के पास गया। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उस लड़की की हथेली में उसने गिरा दिया उस ज्वेल को। वॉट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की ने चिल्लाते हुए कहा। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वह हंसते हुए घर गई, दौड़ते हुए, रैन। देन दी स्वेलो केम बैक, तब स्वेलो वापस आया टू द प्रिंस, राजकुमार के पास। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, उसने कहा अब तो तुम ब्लाइंड हो गए हो, अंधे हो गए हो। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए अब मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो, नहीं छोटे स्वेलो, सेड द पुअर प्रिंस, बेचारे राजकुमार ने कहा। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें मिस्र जाना बहुत ही जरूरी है, मस्ट। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वह राजकुमार के पैरों में सो गया। ऑल दी नेक्स्ट डे, अगले दिन पूरे भर, ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, और वह राजकुमार के कंधे पर दिन भर बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज, और उसने उसको, राजकुमार को, कहानियाँ सुनाई। ऑफ वॉट ही हैड सीन, जो उसने देखी थी। इन स्ट्रेंज लैंड्स, अजीब अजीब जगहों पर, यानी कि पक्षी जो कितनी जगह पर घूमते फिरते हैं, तो उसने जो भी चीज़ें देखी थी, कहानियाँ, किस्से, वो उसने राजकुमार को दिन भर कहे, सुनाए। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, प्यारे लिटिल स्वेलो, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुमने तो मेरे को बहुत ही शानदार बातें बताई है, अच्छी अच्छी बातें बताई है, मार्वलस थिंग। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन जो सबसे शानदार बात ये होती है कि लोगों की जो सफ़र है, तकलीफ़ें हैं, पीड़ाएं हैं, ये ज़्यादा शानदार होती है कि इंसान में कितनी तकलीफ़ पड़ती है। उनसे भी, तकलीफ़ों से भी ज़्यादा जो तुमने मेरे को बातें बताई है, मैंने तो अब तक लोगों की तकलीफ़ें और मतलब दुखी देखे हैं, पीड़ाएं देखी है, तो उससे भी ज़्यादा मार्वलस चीज़ें तुमने मेरे को बताई है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, और मिजरी से ज़्यादा, यानी दयनीयता
जो दुख दर्द है, परेशानी है, मुसीबत है, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात राज की नहीं है। कि सबसे बड़ा जो राज है, दुख है, वो है मिजरी है, बुरी हालत, दुर्दशा है। फ्लाई ओवर माई सिटी, इसलिए अब ऐसा करो कि मेरे शहर पर उड़ो लिटिल स्वेलो एंड टेल मी, और मुझे बताओ वॉट यू सी देयर, कि तुमको वहाँ पर क्या दिखता है। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए फिर स्वेलो उस महान शहर पर उड़ा। एंड सो, और उसने देखा, द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेज, कि अमीरों को उनके सुंदर सुंदर घरों में मैरी करते हुए, मौज मस्ती करते हुए देखा। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि भिखारी जो है दरवाजों के बाहर बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू द डार्क लेन्स, और वह अंधियारी गलियों में उड़ा। एंड सो, और देखा, द वाइट फेसेज ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली, कि जो स्टार्विंग चिल्ड्रन है, भूखे मरते हुए बच्चे हैं, उनके जो चेहरे हैं एकदम सफ़ेद पड़े हुए, वो लुकिंग आउट दिख रहे हैं, लिस्टलेसली, बेचैन, परेशान। एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, काली काली अंधेरी गलियों में। अंडर द आर्च वे ऑफ ए ब्रिज, और एक जो पुल है जिसका आर्च वे यानी चाप जैसा मुड़ा हुआ यानी मोड़दार पुल पर, पुल के अंडर नीचे, टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, एक दूसरे के बाजुओं पर लाइंग लेटे हुए, टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, और वो एक दूसरे को गर्म करने की कोशिश करते हुए पुलिया के नीचे दिखे। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हारे को यहाँ नहीं बैठना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन, चौकीदार ने चिल्लाते हुए कहा। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, और उनको बरसात में वहाँ से वांडर आउट, भटकने के लिए मतलब भगा दिया गया। देन ही फ्लू बैक, तब वह वापस उड़कर आया। एंड टोल्ड द प्रिंस, और राजकुमार को बताया, वॉट ही हैड सीन, की उसने क्या देखा था। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मैं बहुत ही अच्छे सोने से ढका हुआ हूँ। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुमको ऐसा करना चाहिए कि इसको हटा लेना चाहिए, टेक ऑफ कर देना चाहिए, उतार देना चाहिए। लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ती। एंड गिव इट टू द पुअर, और ये जो सोने की जो पत्तियाँ हैं, लीफ है, इसको उस गरीब को दे देना चाहिए। द लिविंग ऑलवेज थिंक, जो जीवित होते हैं वो हमेशा सोचते हैं, दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि सोना उनको प्रसन्न कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, एक एक पत्ती, पत्ती के ऊपर पत्ती, सारी पत्तियाँ उसने एक एक करके उस स्वेलो ने पिक ऑफ, हटाई वहाँ से। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, कब तक हटाई, जब तक कि वो राजकुमार एकदम डल और ग्रे यानी सलेटी कलर का और एकदम बिना चमक वाला, फीका फीका नहीं दिखने लग गया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, और वो सोने की जो अच्छे सोने की जो परतें थी, पत्तियाँ, वो सोने की ओर ले जा करके और पुअर को दी। एंड द चिल्ड्रंस फेसेज ग्रू रोजियर, और जैसे जैसे उन गरीबों को उसने सोना दिया तो बच्चों के जो चेहरे थे वो गुलाबी हो गए, और अधिक गुलाबी हो गए, रोजियर हो गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो गरीब बच्चे गली में हंसे और खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास में रोटी है। दे क्राइड, वे चिल्लाए। देन द स्नो केम, तब बर्फ आया। एंड आफ्टर द स्नो, और बर्फ गिरने के बाद में केम द फ्रॉस्ट, यानी कि पाला जिसको कहते हैं, तुषार, ठंड मतलब शीत, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना, बर्फ गिरने के बाद में पाला पड़ता है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और गलियां अब ऐसी दिखने लग गई जैसे कि वो सारी गलियां जो है चांदी की हो, सिल्वर की हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर व्यक्ति अब फर में दिखाई दे रहा था। फर यानी उन्हीं जो जानवरों के बड़े बड़े बाल वाले जो गरम गरम कपड़े होते हैं उनको फर बोलते हैं, तो हर व्यक्ति अब फर में दिखाई दे रहा था। एंड द लिटिल बॉयज वॉर स्कारलेट कैप्स, अब छोटे लड़कों ने भी स्कारलेट कलर के, गहरे लाल कलर के
टोपियाँ पहन रखी थी, एंड स्केटेड ऑन द आइस, और बर्फ़ पर स्केटिंग कर रहे थे, मतलब बच्चे, गरीब बच्चे भी बड़े बर्फ़ का मज़ा ले रहे थे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर, लेकिन बेचारा छोटा सा जो पक्षी है अबाबिल, उसको ग्रू कोल्डर, और अधिक ठंड लगी, एंड कोल्डर, और अधिक ठंडा होता गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो राजकुमार को नहीं छोड़ कर जाएगा। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि अब उसको राजकुमार बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने लग गया। ही पिक्ड अप क्रम्स, उसने रोटी के टुकड़े उठाए, आउटसाइड द बेकर्स डोर, बेकर के दरवाजे के बाहर से, जो बेकिंग करने वाले होते हैं, खाना पकाने वाले, होटल ढाबे वाले, तो वहाँ से उसने रोटी के टुकड़े उठाए। When the baker was not looking, जबकि वो बेकर नहीं देख रहा था, and tried to keep himself warm, और उसने अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की अबाबिल ने, by flapping his wings, उसके पंखों को फ्लैप करके, फड़फड़ाते हुए। But at last, लेकिन आखिर में, he knew, वो जान गया, that he was going to die, कि अब वो मर जाएगा। He had just enough strength, उसके पास इतनी सी पर्याप्त मात्रा में शक्ति थी, टू फ्लाई अप, कि वह उड़ सके ऊपर, टू द प्रिंस शोल्डर, कि राजकुमार के कंधे तक जा सके। वंस मोर, एक बार और। गुड बाय डियर प्रिंस, प्यारे राजकुमार, गुड बाय, अलविदा। ही मरमर्ड, उसने बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में कहा, बड़बड़ाते हुए। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे तुम्हारे हाथ को किस करने दोगे, चूमने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, मेरे को खुशी है कि आखिरकार, एट लास्ट, तुम मिस्र जा रहे हो। लिटिल स्वेलो, छोटे से पक्षी, अबाबिल, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम यहाँ पर बहुत समय तक रुक गए हो। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, लेकिन अब तुम्हें मेरे हाथों को नहीं और मेरे होठों पर चूमना चाहिए। फॉर आई लव यू, क्योंकि अब मैं तुमको। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मिस्र नहीं जा रहा हूँ। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ई नॉट, क्योंकि मृत्यु नींद का ही तो भाई है, नहीं है क्या। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस, और उसने प्रसन्न राजकुमार को चूमा, ऑन द लिप्स, होठों से। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों में गिरकर मर गया। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड, एक अजीब प्रकार की क्रैक की आवाज़, दरार जैसी टूटने की जो है आवाज़ अंदर से, द स्टेचू, स्टेचू के अंदर से आवाज़ हुई। एज इफ, जैसे कि समथिंग हैड ब्रोकन, कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, और तथ्य से मतलब वास्तविकता ये है कि जो शीशे का जो दिल है वो स्नैप्ड यानी टूट गया था, राइट इन टू, दो भागों में। इट सर्टेनली वॉज ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, कि ये निश्चित रूप से बहुत ही ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, बहुत ही ज़्यादा भयानक जो है पाला पड़ा था, फ्रॉस्ट पड़ा था, मतलब तुषार पड़ा था। अगली सुबह द मेयर वॉज वॉकिंग, जब मेयर घूम रहा था, नगर का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको कहते हैं मेयर, तो मेयर ने वॉकिंग करते समय इन द स्क्वायर, उस चबूतरे पर जहाँ वो मूर्ति स्टैचू लगी हुई थी, उस स्क्वायर से बिलो नीचे, इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, कस्बे के सलाहकारों की, जो काउंसलर लोग होते हैं सलाहकार, उनके साथ में मेयर जो घूम रहा था, वॉकिंग कर रहा था, तब उसने कहा कि वास्तव में बहुत ही भयानक ठंड पड़ी है, ओस पड़ी है, बर्फ पड़ी है। एज दे पास्ड द कॉलम, जो ही वो उस कॉलम के, उस खंबे के पास से गुजरे, स्तंभ के पास से, मूर्ति का जो स्तंभ था उसके पास से जब गुजरे, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा मेयर ने, एट द स्टेचू, स्टेचू की ओर। डियर मे, हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, अरे देखना कितना गंदा, शेबी दिख रहा है प्रसन्न राजकुमार।
ही सेड, उसने कहा, हाउ शेबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर्स। तो कस्बे के जो सलाहकार थे उन्होंने भी साथ में कहा चिल्लाते हुए कि हाउ शेबी इंडीड, वास्तव में इंडीड कितना शेबी, कितना गंदा, बद्दा है ना, खराब, तो वास्तव में कितना खराब लग रहा है। और हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो कि जो काउंसलर है वो हमेशा क्या करते थे, मेयर की एग्री करते थे, जो मेयर बोलता था उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और फिर वो उसको देखने के लिए ऊपर गए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, इसकी तलवार से तो रूबी भी बाहर गिर गई है, फॉल आउट हो गई है। हिज आईज आर गॉन, इसकी आंखें भी चली गई है। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब तो ये सोने का भी नहीं लग रहा है। सेड द मेयर, मेयर ने कहा, इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन ए बेगर, वास्तविकता तो ये है इनफैक्ट में कि ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है देन ए बेगर, एक भिखारी से। लिटिल बेटर देन ए बेगर सेड द काउंसलर, फिर काउंसलर ने भी कहा कि हाँ भिखारी से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, और वास्तव में एक मरा हुआ पक्षी इसके पैरों में यहाँ पर है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने कहना जारी रखा, वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, हमको वास्तव में एक उद्घोषणा करनी चाहिए, ऐलान करवाना चाहिए, मुनादी करानी चाहिए कि यहाँ पर पक्षियों को मरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी कि यहाँ पर पक्षियों को नहीं मरने दिया जाएगा। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, तब टाउन का जो क्लर्क था लिपिक बाबू, उसने एक सुझाव का नोट दिया, टिप्पणी दी, उसने सुझाव दिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो उनके सुझाव के अनुसार कि भाई यहाँ पर स्टेचू रहेगा तो पक्षी मरेंगे, इसलिए इस स्टेचू को पुल डाउन यानी गिरा दिया गया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, और क्यों गिराया, क्योंकि एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, अब ये ज़्यादा सुंदर नहीं रहा, अब सुंदर नहीं रहा, ब्यूटीफुल। ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, और नहीं ये यूजफुल रहा, किसी काम का रहा। सेड द आर्ट प्रोफेसर, कला के विद्वान ने, प्रोफेसर ने, व्याख्याता ने कहा। एट द यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का, उसने। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन ए फर्नेस, तब उन्होंने एक फर्नेस में, एक भट्टी में उस स्टेचू को, मूर्ति को, जो कि शीशे की थी, तो उसको मेल्ट यानी पिघलाया, और भट्टियों में बहुत ज़्यादा आंच होती है तो उसमें कांच भी पिघल जाते हैं, तो उस फर्नेस में जब उसको मेल्ट की पिघलाया गया, वॉट ए स्ट्रेंज थिंग, क्या अजीब बात हुई। सेड द ओवरशियर, ओवरशियर ने कहा, पर्यवेक्षक ने, सुपरवाइजर ने। ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, उस जो फाउंड्री पर जो काम करने वाले मजदूर लोग थे उनका जो ओवरशियर था उसने कहा। फाउंड्री यानी ऊंचे ताप वाली भट्टी, जिस पर बहुत ही अधिक ताप पे, आंच पर गर्म किया जाता है चीज़ों को। तो दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये टूटा हुआ जो शीशे का दिल है ये इस भट्टी में नहीं पिघलेगा, मेल्ट नहीं होगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमको इसको तो फेंकना ही पड़ेगा। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप, तो फिर उन्होंने उसको एक धूल का जो ढेर होता है, कचरे का ढेर, हीप, वहाँ पर उन्होंने फेंक दिया, क्योंकि वो पिघल नहीं पा रहा था इतनी भट्टी में भी। वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, वहाँ पर मरा हुआ स्वेलो भी वहीं पर डाला गया था, लेटा हुआ था हीप पर, ढेर पर। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड द गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, ईश्वर ने उसके एंजल्स को, देवदूतों को कहा कि दो सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ें इस शहर की लेकर के आओ मेरे पास। एंड द एंजल ब्रॉट हिम एंड लेडन हार्ट, और देवदूत उस प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति को, और नहीं, उस जो अबाबिल पक्षी है उसको, और लेडन हार्ट शीशे के दिल को
एंड डैड वर्ड दोनों हो गए, तो दोनों को वो ब्रॉट लेकर गए, हिम उसके पास यानी ईश्वर के पास। तो दो चीज़ें मंगाई और दोनों वो कि शीशे का दिल और पक्षी दोनों को लेकर के ईश्वर के पास कौन गए? देवदूत, एंजल्स गए। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, ईश्वर ने कहा तुमने बिल्कुल सही चीज़ें चुनी हैं। फॉर क्योंकि इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग के बगीचे में, दिस लिटिल बर्ड, ये छोटा सा जो पक्षी है, शैल सिंग गाएगा, फॉर एवर हमेशा के लिए, मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे सुनहरे शहर में, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और जो प्रसन्न राजकुमार है ये मेरी प्रेज करेगा, प्रशंसा करेगा। ऑस्कर विल्डे। थैंक यू।